हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुबीना ब्यूटी गॉसिप ज़ारा से। तो आज मैं जा रही हूँ पश्चिम विहार में मेला लगा हुआ है, जन्माष्टमी मेला। तो मैं वहाँ जा रही हूँ और आप देख सकते हैं मैं मैदान में पहुँच गई हूँ, मतलब मेला ग्राउंड में पहुँच गई हूँ। दशहरा ग्राउंड है जहाँ पे ये मेला लगा हुआ है पश्चिम विहार में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारा एड्रेस प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैं पहुंच गई थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग है। टू व्हीलर पार्किंग के 20 रुपीज़ चार्जेस एंड जो फोर व्हीलर पार्किंग है उसके 30 रुपीज़ चार्जेस हैं। आप देख सकते हैं पार्किंग के लिए काफ़ी सारा स्पेस है। देखिए बहुत सा स्पेस है और अभी दिन है तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। 30 रुपीज़ टिकट है, एंट्री टिकट है पर पर्सन, और यहाँ से एंट्री हो रही है। और बच्चे 3 इयर्स से अबो बच्चों का भी टिकट लगेगा। तो मैंने अंदर एंट्री कर ली है मेले के अंदर। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको वहाँ पे कैश ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग कैश ही मांगते हैं। सबसे पहले हमने राइट स्टार्ट किया था। सबसे पहले यहाँ ऑफिस बना हुआ है, जिनका ये मेला वेला उन्होंने छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो लोग सॉर्ट आउट कर दे। सामने सेल लगी हुई है 20 रुपीज़ की। ईयरिंग्स 20 रुपीज़ के नहीं है, नीचे जो बॉक्सेस में सामान है वो 20 रुपीज़ का है। तो आप मिसगाइड मत हो जाना। नेक्स्ट जो था यहाँ पे ये क्रॉकरी वगैरह थी, 100 रुपीज़ इनका प्राइस था। सेल थी जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगा था बिल्कुल भी। ये 60 रुपीज़ के प्लेट्स थे, ये भी ओके ओके थे। और ये इन्होंने मेला ऑर्गेनाइज़ किया। सामने ये भगवत गीता या काइंड ऑफ थिंग्स कुछ ऐसा यहाँ पे लाइव चल रहा था, जहाँ पे लोग बैठ के उसको आराम से देख सकते हैं। आगे चलेंगे तो ये दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे का स्टॉल था, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स थे। ज़्यादातर फूड आइटम्स थोड़ा सा महंगा मुझे लगा बाहर के अकॉर्डिंग। वैसे भी 50 रुपीज़ में छोले भटूरे प्लेट मिल जाए, यहाँ 80 रुपीज़ चार्जेस थे। जूस वगैरह थे, खाने पीने का सारा सब कुछ था। पिज़्ज़ा वगैरह था, चाट भल्ले पापड़ी जो भी ऑलमोस्ट होता है। और ये सामने डॉलर है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, इसको ऐसे ही चला रहे थे। हमारे यहाँ तो इसको डॉलर ही बोलते हैं। आई डोंट नो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्केटिंग था, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह थी। अब धीरे धीरे जैसा अंधेरा होता जा रहा है तो डोला स्टार्ट हो रहा है। सामने भूत बंगला था, मेरा बहुत मन था भूत बंगले में जाने का, बट मुझे डर लग रहा था पता नहीं अंदर क्या होगा। मैं अभी तक नहीं गई हूँ। अगर कोई गया हुआ है भूत बंगले के अंदर तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मेरा मन है नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी मैं भूत बंगले में ज़रूर जाऊँगी। फिर 100 रुपीज़ चार्जेस था भूत बंगले का। और इस तरीके से ये ड्रैगन ट्रेन थी, बच्चों के लिए थी, बट बड़े भी इसके अंदर बैठ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसका भी चार्जेस आई थिंक 80 रुपीज़ था। हाँ आई थिंक नहीं, डेफिनेटली इसका 80 रुपीज़ था। डॉलर था, इसके चार्जेस थे 100 रुपीज़। ऑलमोस्ट सभी झूलों के चार्जेस यहाँ पे 100 रुपीज़ थे। बच्चों के जो कुछ थे उनके थे 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ से कम यहाँ पे चार्जेस नहीं थे झूलों के। और डॉलर थोड़ा सा मुझे अनसेफ लग रहा था, क्योंकि मैंने 1-2 इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट देखे हुए हैं डॉलर के इसके। और डॉलर के पास में ही ये बोट था। बोट में बैठना बहुत अच्छा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आज नहीं बैठी थी बट मुझे पता है अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं ये एक नया इंटरेस्टिंग झूला मैंने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे नहीं, पहले भी मैंने शायद वाटर पार्क में इसको देखा हुआ है, नोएडा वाले में। बट वो एकदम से सीधा ऊपर जाता है, फिर एकदम से धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर एकदम से नीचे आता है। बट ये ऊपर भी धीरे धीरे जाता है और नीचे भी धीरे धीरे आता है। तो आई डोंट नो, इसको शायद रेंजर बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद है। बट इस तरीके से राउंड होता है, धीरे 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 नीचे आता है। और ये बोट था, ये खाली, भैया पता नहीं इसको क्यों खाली चला रहे थे, ताकि लोग अट्रैक्ट हों और आकर बैठें। शाम होती जाती तो देखिए ये इस तरीके से पूरा नीचे आ जाता है। चेयर्स लगी हुई होती हैं जिसमें सब लोग बैठते हैं और देन ये राउंड कर। ये है स्केटिंग कार वगैरह जो भी, वही इसको ऐसे चलाते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। और इस तरीके, इसका भी 100 रुपीज़ चार्जेस था। इसमें बच्चे बड़े दोनों बैठ सकते हैं। और आप देख सकते हैं बच्चों के साथ अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसके साथ कोई बड़ा अडल्ट बैठ सकता है फ्री में। मतलब एक कार के चार्जेस 100 रुपीज़ थे। एक बच्चा और एक बड़ा दोनों एक साथ बैठ सकते, दो बड़े एक साथ नहीं बैठ सकते, अलग अलग कार में ही उनको बैठना है, ठीक है। तो मैंने ये भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक झूला झूला और वो झूला इतना डेंजर था कि उसके बाद मेरा कुछ और झूलने का मन ही नहीं हुआ। तो ये स्केटिंग कार के सामने ही भूत बंगला था और भूत बंगले के साथ में ही एक और बोट था। बोट यहाँ पे 2 थे बोट के ऑप्शन, एक यहाँ पे था और एक दूसरी साइड था। और दोनों ही सेम हाइट के और उतने ही बड़े थे जितने बड़े। दोनों के चार्जेस 100 रुपीज़ थे, कुछ फ़र्क नहीं था। तो आप जो चाहें जिसमें चाहें बैठ सकते हैं।
शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पे। देखिए प्यारे प्यारे से कलरफुल ये हैंड बैग और मतलब हैंडमेड आइटम्स था, बट प्राइस वो आंटी ना बहुत ज़्यादा बोल रही थी, बहुत ही ज़्यादा बोल रही थी। मतलब हमारे यहाँ रजौरी से भी ज़्यादा था इनका प्राइजेस, रजौरी में भी इतने महंगे नहीं हैं। तो मैंने तो यहाँ से कुछ बाय नहीं किया। हाँ, ये शॉप बड़ी इंटरेस्टिंग थी, यहाँ पे सब कुछ 100 रुपीज़ में था। यस, फंकी ज्वेलरीज थी, जंक ज्वेलरीज थी, इयरिंग्स वगैरह और बहुत सारे नेक पीसेस, सब कुछ हैंड पीसेस, सब कुछ 100 रुपीज़ में था। वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। ये देखिए, ये वैसे लोकल मार्केट 120-150 में मिलता है, ये यहाँ पे 100 रुपीज़ में मिल रहा था कड़ा। मैंने यहाँ से सीप वाला एक लिया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक पीस भी 100 रुपीज़ में थे। तो मैंने देखा काफ़ी कुछ, बट मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी, यहाँ से लेके जाने का मतलब नहीं। मैंने एक कड़ा लिया। ये वाली शॉप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ 10 रुपये में मिल रहा था। हाँ गाइस, सिर्फ 10 रुपये में क्लचर्स हो गए और बाकी सारे जितने भी आइटम्स आपको दिख रहे थे वो सब 10 रुपीज़ में थे, बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी ऑब्वियसली। और नेक्स्ट जो था, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। ये फाउंटेन टाइप शो पीस थे और ये पता नहीं शायद मिट्टी के बने हुए थे या शायद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है उसके बने हुए थे, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। काफ़ी अच्छे अच्छे शो पीस थे और गमले बोल सकते हैं आप, लैंप थे, हैंगिंग आइटम्स थे बहुत सारे, बहुत इंटरेस्टिंग था। और साथ ही साथ ये जो था स्टूल था बैठने का, जैसे कि तबला शप में बनाया गया था, बहुत सुंदर था। और ये सारी क्रॉकरीज थी प्यारी प्यारी, मतलब इकत प्रिंट में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। प्रिंट इनकी मुझे काफ़ी पसंद आई ना, ये येलो वाला तो मतलब माय गॉड मेरा फेवरेट था। और फाइनली ये वो झूला है जिसमें मैं बैठी थी, इसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, हम पूरे उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। और इस झूले में बैठने के बाद ना गाइस, मतलब मेरे कुछ इतना चक्कर आया, मैं इतनी मतलब हो गई, मेरे बैक में पेन स्टार्ट हो गया। उसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर पाई। और बाकी का ये जितना भी शूट है ना इसके बाद का, वो सारा मैंने चक्कर आते आते शूट किया है। तो ये डॉलर था, इसमें बैठी नहीं। इसके बाद ये था कुछ शॉपिंग के लिए भी था, अचार वगैरह थे, होममेड अचार, बड़ियाँ वड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें थी, पापड़ वगैरह, सारा गृह उद्योग का आइटम भी था। ये एक शॉप थी, बेडशीट थी यहाँ पर, सारी कॉटन्स वगैरह की बेडशीट थी। और सामने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे, रिंग फेंकने वाला स्टॉल था, और जो शूटिंग होता है ना, शूट करते हैं हम बलून्स वगैरह को, उसका स्टॉल लगा था। यू कैन सी, सामने देख सकते हैं आप, वो लगा हुआ था। और रिंग फेंकने वाला था और ग्लास गिराने वाला था। वो सारे जो गेम्स होते हैं ना, मतलब जिन्हें हम टीवी वगैरह में जो मेले लगे होते हैं उनमें अगर हम देखते हैं, वो सारे गेम्स वगैरह यहाँ पे थे। फाइनली मैं बाहर आ गई थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये बाहर का व्यू है, आप देख सकते हैं, रात हो गई थी तो, और भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो मैं बाहर आ गई थी, मेरे को पेन होने लगा था और चक्कर आने लगे थे तो झूले की वजह से। तो मैं फिर आ गई थी और फाइनली मैंने बाय बाय किया हमारे मेले को और निकल गई। आप देख सकते हैं मैं बाहर जा रही हूँ। और ये मेला जो रेडिसन ब्लू होटल है पश्चिम विहार का, उसके जस्ट पीछे लगा हुआ है। और गाइज़, आप वहाँ जाओ तो प्लीज़ इन लोगों से भी कुछ बाय कर लेना, क्योंकि ये लोग भी बेचारे बाहर मेले के बैठे हुए हैं। तो ये रेडिसन ब्लू होटल है। और आई होप गाइज़ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। थैंक यू सो मच।